हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कुचामन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी 41 FAD का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए जो स्टडी से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला दोस्त हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। आपको बताना है कि मोहम्मद गजनवी ने जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है उसको सबसे पहले कब लूटा था। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों इसमें हो जाएगा 1525 से 2026 के मध्य इसको लूटा गया था। दोस्तों ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1025 से या 26 के मध्य इसको सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया था मोहम्मद गजनवी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। हमें पूछा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास दिए गए 4 ऑप्शन। तो उसके महत्वाकांक्षी पुण्य व्यक्ति से कपट के उसे छोरा मार दिया। तो दोस्तों आपको बताना कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, इसलिए आपका ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको बता दें कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौका खेलने से अश्व से गिरने से के पश्चात हुई, यानी चौका खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान ने इनमें से किस स्थान का शासक था। आपको बताना है जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे। तो आपका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, दिल्ली व अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 4 नंबर का आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से कौन सा कार्य किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कार्य किया, उसने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया। आपको बताना है उसने क्या प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया था, सही बात है। मंगोलों को आक्रमण में रोकने के लिए विशेष सेना गठन किया था, सही बात है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था कानून की वह वस्तु का मूल्य निर्धारित किया था और आवश्यक वस्तुओं को सस्ता किया था, ये भी बात सही है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सही, वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको बताना है कि कथन दिया गया उस पर विचार करना है कि इल्तुतमिश के शासक में सभी सैनिक और गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन बदले भूमि दी जाती थी। नगद वेतन के बदले भूमि के रूप में लिया जाने वाला मैथाना इक्ता व्यवस्था कहलाता था। यानी जो नगद वेतन के बदले भूमि को जो दिया जाता है उसे इक्ताना व्यवस्था कहते थे। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना क्या होगा। तो मेरे दोस्तों इसका होगा सी नंबर, जो दोनों ही सही आंसर है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही वह देखिए नाम बड़ी सही तरीके से, वहद हिंद का युद्ध 1800 से 1009 के मध्य किसके मध्य लड़ा गया। यानी जो वह हिंद था का युद्ध था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको दोस्तों बताना है कि किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी व आनंदपाल के मध्य लड़ा गया था वह हिंद का युद्ध। किस किस के मध्य, मोहम्मद गजनवी और वह के मध्य। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय शासकों के सम्मत में इनमें से कौन सा कथन सत्य आपको कथन बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। मध्यकालीन भारत के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग आरिज विस्थापन किया था। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली गद्दी पर उसके चाचा को बिठाया गया, या फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापन किया था। तो आपको दोस्तों इसका आंसर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो आपका डी नंबर जो ऑप्शन है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक है उसने क्या किया था कि गुलामों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं
अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कथन में से असत्य कथन आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों आपको इनको देख लिए 4 ऑप्शन और आप बताइए कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो दोस्तों ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इस्तंबुल दिल्ली के सल्तनत का दूसरा ऐसा सुल्तान है जिसे खलीफा की मान्यता पत्र प्राप्त हुआ था। ये बात बहुत ही गलत है, यहाँ पे सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य बताना कि कौन सा असत्य है। तो दोस्तों इसमें से जो असत्य है वो है डी नंबर ए और 3, यानी सल्तनत काल के अधिकार सुल्तान दास थे। गलत बात है, वो दास नहीं थे। सल्तनत काल के सार्वजनिक शासन करने वाला वंश तुगलक था, सही है। सल्तनत काल में जो सार्वजनिक जो शासन किया करता था वो तुगलक था। और सभी सल्तनत काल सुल्तानों ने खलीफा की सत्ता की मान्यता की थी, नहीं किसी को भी सत्ता में मान्यता प्राप्त नहीं थी खलीफा की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि बलबन के समकालीन एक सुप्रसिद्ध कवि का नाम क्या था, यानी जो बलबन था उसके जो समकालीन जो सुप्रसिद्ध कवि थे उनका नाम क्या था। आपको बताना है कि बलबन के समकालीन जो सुप्रसिद्ध कवि थे उनका नाम क्या था। तो दोस्तों आपको पता होगा बलबन के जो समकालीन थे उनके जो प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो, वो बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में कौन सा युद्ध सही, यानी कौन सा युद्ध आपको बताना है कि कौन सी लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई थी और एक में चुनना जो आपके लिए सही बताने वाला है। तो दोस्तों आपको पता होगा पानीपत का जो पहली लड़ाई थी वो सिकंदर लोदी और बाबर ने सिकंदर लोदी की बाबर से हार होती, यानी सिकंदर लोदी ने बाबर को हरा दिया था। ये बात हमारी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित क्या थे। दोस्त आपके पास दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित क्या थी, तो उसके कृष्ण जमीनों के, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही व्यवस्था की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर के निम्न युग में से सम्मिलित कीजिए। आपको इसमें कौन सा सम्मिलित युग में सही आपको ये बताना है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय था, आपको ये बताना है सही बात है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय था। जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे। आपको बताना है कि जियाउद्दीन बर्नी थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के थे, गलत बात। तोता फिरोज शाह तुगलक, ये भी गलत बात। मिर्जा उर सिराज इस्तंबुल, सही बात। तो हमारा ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सही कर लेता हूँ इसको कि भारत में प्रथम पूर्ण इस्लामिक परंपरा के अंतर्गत निर्मित जमात खां मस्जिद का निर्माण किस किले के सुल्तान ने करवाया। आपको कहना कौन से किले ने पूर्ण इस्लामिक परंपरागत से सुल्तान ने करवाया था, तो वो दोस्तों आपके थे अलाउद्दीन के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया जो भारत की पूर्णतः मुस्लिम मस्जिद थी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत काल के समय निम्न में से किन चीज़ों का प्रयोग भारत में प्रारंभ में हुआ। कांच के उपयोग का या बर्तनों से लेप चढ़ाया जाता था, या मारुत का बनाना, या घोड़े का जूता, घोड़ों के जूतों। तो घोड़ों का जूतों का प्रयोग और बर्तन से लेप चढ़ाना दिल्ली सल्तनत के समय निम्न में से भारत में प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का सम्मान नहीं था, यानी जो उनका गुलाम नहीं। आपको बताना कि कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम नहीं था, तो वो थे आने उल मुल्तानी, ये अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम नहीं था। और ये आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम नहीं था। तो दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि मंगोल आक्रमणिक चंगेज खान भारत की और उत्तर पश्चिम की सीमा में निम्न किसके काल में आया था।
तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड दिल्ली के काल में मंगोल आक्रमण चंगेज खान भारत में आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया? जो मोहम्मद बिन तुगलक था उन्होंने कौन कौन सा कार्य नहीं किया आपको ये बताना है। तो यह था कि उसने इस्लाम धर्म हेतु विभिन्न केंद्रों की स्थापना नहीं की थी। ये आपको याद रखना है कि उसने इस्लाम के लिए, धर्म के लिए विभिन्न केंद्रों पर स्थापना नहीं की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य का विचार आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके कार्य कौन कौन से सही थे। तो फसल की चक्कर योजना सही, कृषि विभाग की स्थापना की थी सही, रोजगार कार्य की स्थापना नहीं की थी उसने, होली के त्यौहार में सारे में उत्तम भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था सही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित शासकों में कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? यानी आपको बताना कौन सा शासन अपनी बुद्धिमत्ता और पागलपन के लिए प्रसिद्ध था। तो जो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था वो हमारी बुद्धिमत्ता और उनके लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों आपका ये एग्जाम एमए में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और यहाँ पे JOA में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।